फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिट्टी का दिया जो थोड़ी सी बाती और तेल लेकर जलता है, वो हमें जिंदगी के सबसे गहरे सच सिखा सकता है। हम सब भाग दौड़ में लगे हैं, करियर, रिश्ते, पहचान, लेकिन क्या कभी रुककर अपने भीतर झांका है? आज हम बात करेंगे ओशो की किताब मिट्टी के दिए की, जो न सिर्फ एक किताब है बल्कि आत्मा से आत्मा तक की यात्रा है। तो चलिए, इस रोशनी की तलाश में हम भी अपना एक दिया जलाते हैं खुद के अंदर। अध्याय 1, मिट्टी का दिया और आत्मा की लौ। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सुंदर प्रतीक से करते हैं, मिट्टी का दिया। वे पूछते हैं, तुमने कितनी बार दिया जलाया है, लेकिन क्या कभी इसे समझा है? मिट्टी का दिया एक प्रतीक। ओशो के अनुसार दिया सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। मिट्टी का बना होने का अर्थ है हमारा शरीर नश्वर और सीमित है। दिए में डली तेल की थोड़ी मात्रा बताती है हमारे पास जीवन में सीमित ऊर्जा है, और बाती पर जलती ज्योति दर्शाती है हमारी आत्मा की चेतना, जो सीमित साधनों में भी प्रकाश दे सकती है। ओशो की चेतावनी, बाहर मत देखो, भीतर जलाओ। ओशो इस अध्याय में बार बार एक बात कहते हैं, तुम बाहर के मंदिरों में दिए जलाते हो पर भीतर अंधेरा है। हम धर्म को, सत्य को, रोशनी को हमेशा बाहर खोजते हैं, पूजा, कर्मकांड, समाज की मान्यता में। लेकिन ओशो कहते हैं कि सच्चा मंदिर तुम्हारे भीतर है, और जब तक वहां दिया नहीं जलता तब तक कोई ज्ञान, कोई मोक्ष नहीं। भीतर की यात्रा का पहला कदम स्वीकार करना। ओशो के अनुसार अपने अंधेरे को स्वीकार करना ही पहला कदम है प्रकाश की ओर। जब तक हम अपनी कमजोरियों, अपने भ्रम, अपने भय को नहीं स्वीकारते, तब तक हम असली आत्मा की लौ को महसूस नहीं कर सकते। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है वही आत्मा के दीप तक पहुंचता है। ध्यान और मौन। दिया जलाने की विधि ओशो बताते हैं कि ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं, बल्कि जीवन में उपस्थित होने की कला है। जब तुम बैठते हो और भीतर की हलचल देख पाते हो, वही पहला प्रकाश है। मौन वह तेल है जिससे दिया जलता है। बाती है तुम्हारी चेतना, और लौ है तुम्हारा साक्षी भाव। अगर तुम्हारा असली मंदिर तुम्हारे भीतर है, तो फिर इतने सालों से तुम किसके सामने प्रार्थना करते रहे, और क्या वो प्रार्थना सुनी भी गई? जानिए अगले अध्याय में कि भीतर का मंदिर कैसे खोजें और असली प्रार्थना क्या होती है। अध्याय 2, झूठ के आईने में सच्चाई की तलाश। इस अध्याय में ओशो एक कठिन लेकिन बेहद जरूरी प्रश्न उठाते हैं। क्या हम सच में खुद को जानते हैं, या सिर्फ वो छवि जीते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए गढ़ी है? ओशो कहते हैं, तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो, और न ही वही जो दुनिया सोचती है। तुम उससे परे हो। झूठे व्यक्तित्व का निर्माण बचपन से ही हमें बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत। हमें सिखाया जाता है कि क्या बनना है, कैसे बोलना है, कैसे दिखना है, कैसे जीना है। धीरे धीरे हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते जाते हैं और एक झूठा व्यक्तित्व ओढ़ लेते हैं। ओशो इस प्रक्रिया को सामाजिक मुखौटा कहते हैं, एक ऐसा चेहरा जो समाज को दिखाने के लिए होता है, लेकिन जो हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं रखता। भीड़ की नज़रों में खरा उतरने की होड़। इस अध्याय में ओशो बड़ी स्पष्टता से बताते हैं कि हमारा जीवन अधिकांशतः भीड़ की स्वीकृति पर टिका होता है। हमें हमेशा यह डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, समाज में क्या छवि बनेगी। लेकिन ओशो चेताते हैं, जो इंसान हमेशा दूसरों की नज़रों में जीता है, वह कभी खुद की आंखों में नहीं देख पाता सत्य की शुरुआत। अपने झूठ को देखना। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हम अपने बनाए हुए झूठों को पहचानते हैं। जब हम रुक कर पूछते हैं, मैं जो बन गया हूं, क्या वो सचमुच मैं हूं? तभी भीतर से पहला उत्तर आता है, नहीं। और यहीं से सच्चे परिवर्तन की शुरुआत होती है, मौन और अवलोकन की शक्ति। इस अध्याय में ओशो ध्यान के एक विशेष पहलू पर जोर देते हैं, निर्दोष अवलोकन। वे कहते हैं, तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को देखो, बिना निर्णय के, बिना आलोचना के। जब आप केवल अवलोकन करते हैं, बिना प्रतिक्रिया के, तो आपके भीतर से धीरे धीरे सच्चा चेहरा उभरने लगता है, और वही है आत्मा का दिया।
जो झूठ के अंधेरे में भी सच्चाई की रोशनी फैला सकता है। अगर तुम वो नहीं हो जो अब तक बन गए हो, तो फिर वास्तव में तुम कौन हो, और वो तुम अब तक कहाँ छिपा रहा, ये जानने के लिए सुनिए अध्याय 3, जहां ओशो बताएंगे भीतर छिपी चेतना तक पहुंचने का मार्ग। अध्याय 3, यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। ओशो इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हमें ले आते हैं। अब तक उन्होंने झूठे व्यक्तित्व की बात की, समाज द्वारा बनाए गए मुखौटों की बात की, लेकिन अब वे हमें यह समझाते हैं कि सत्य तक पहुंचने की कोई बाहरी राह नहीं होती। ओशो कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोजते हो वो दरअसल तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि वह तुम्हारी ही श्वास में छुपा है। संसार की दौड़ और आंतरिक शून्यता हम रोज दौड़ रहे हैं। शिक्षा, नौकरी, पैसे, रिश्ते, नाम, प्रतिष्ठा। लेकिन जब रात होती है और हम अकेले होते हैं तो भीतर एक गहरा रिक्त स्थान महसूस होता है। ओशो इसे आंतरिक शून्यता कहते हैं, एक ऐसी जगह जिसे हम जीवन भर भरने की कोशिश करते हैं लेकिन वह खाली ही रह जाती है। उस शून्यता से भागो मत। अधिकांश लोग इस खालीपन से घबरा जाते हैं। कोई मनोरंजन में भागता है, कोई धर्म में, कोई भीड़ में और कोई रिश्तों में। लेकिन ओशो कहते हैं, इस खालीपन से भागो मत। ये खालीपन ही दरअसल द्वार है, आत्मा की ओर खुलने वाला द्वार। जो इंसान इस शून्यता को स्वीकार लेता है, जो शांत होकर उसमें बैठ जाता है, वही उसके भीतर की गहराइयों तक पहुंच पाता है। ध्यान, यात्रा का पहला कदम। ओशो इस अध्याय में ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत कहते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना, अपनी इच्छाओं को जानना और धीरे धीरे खुद से परे चले जाना। ओशो इसे गवाह भाव कहते हैं, साक्षी बन जाना। जब तुम खुद को देखने लगते हो जैसे कोई और देख रहा हो, तो धीरे धीरे वह देखने वाला ही प्रमुख हो जाता है और बाकी सब धुंधला। भीतर की खोज, कोई मंजिल नहीं। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह यात्रा किसी गंतव्य तक नहीं जाती। भीतर की खोज में न तो कोई अंतिम बिंदु है, न कोई सफलता, न विफलता। वे कहते हैं, यह मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ यात्रा है। तुम चलना शुरू करो, रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। अगर भीतर ही सब कुछ है और वही शांति का स्रोत है, तो फिर क्या कारण है कि हम बार बार बाहर की तरफ भागते हैं? क्या यह सिर्फ आदत है या कोई गहरी मानसिक जड़ता? जानिए अध्याय 4 में, जहां ओशो हमें बताएंगे माया और मोह की असली प्रकृति जो हमें भीतर से बाहर खींचती है। अध्याय 4, माया और मोह जो तुम्हें भीतर जाने नहीं देते। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत सटीक वाक्य से करते हैं, जो सत्य नहीं है वही संसार है। यह अध्याय एक चेतावनी है, एक आह्वान कि हम जागें उन जालों से जो हमने स्वयं बुने हैं और अब उनमें फंसे हैं। माया जो है नहीं पर दिखती है। ओशो बताते हैं कि माया का अर्थ है जो नहीं है पर हमें वास्तविक लगती है। हमारा मन, इच्छाएं, सामाजिक मान्यताएं, प्रतिष्ठा, धन, पहचान, ये सभी माया है। वे वास्तविक नहीं हैं, लेकिन हम इन्हें इतना सच मान बैठे हैं कि इन्हीं के लिए जीवन लगा देते हैं। ओशो कहते हैं, माया का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह दिखती सच है लेकिन है नहीं। मोह, बंधन जो हमें पकड़कर रखता है। जहां माया भ्रम है, वहीं मोह, उस भ्रम से हमारी चिपकने की आदत है। ओशो कहते हैं, मोह वह रस है जो हमें माया से बांधे रखता है। हम जानते हैं कि यह सब अस्थायी है, फिर भी मोह हमें जाने नहीं देता। कभी रिश्तों का मोह, कभी पद का, कभी प्रेम का, कभी अपने मैं का। यह मोह ही वह अदृश्य डोर है जो हमें अपने भीतर उतरने नहीं देती। झूठ को पहचानना ही पहला स्वतंत्रता का कदम है। ओशो बार बार इस अध्याय में हमें एक ही बात समझाते हैं, जब तक तुम माया को सत्य मानते रहोगे, तुम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। यहां वे कोई त्याग का उपदेश नहीं देते। वे कहते हैं कि पहचान ही काफी है। जब तुम देख लो कि यह माया है, यह मोह है, तो उससे स्वतः ही दूरी बनने लगती है। यह संसार है सपना, लेकिन तुम जाग सकते हो। यह अध्याय एक गहरे दर्शन पर आधारित है। तुम सपने में जी रहे हो, लेकिन जागने की संभावना हमेशा मौजूद है। ओशो कहते हैं, संसार का अस्तित्व सपना है, लेकिन तुम्हारा चेतन देखना ही सत्य है। इसलिए यदि कोई एक चीज है जो तुम्हें माया मोह से बाहर निकाल सकती है, तो वह है गवाह बन जाना। हर चीज को देखना, बिना जुड़ाव के, बिना प्रतिक्रिया के, बिना चिपकाव के। अगर माया और मोह ही
हमें भीतर जाने से रोकते हैं, तो फिर वह कौन सी बात है जो हमें उनसे चिपके रहने को मजबूर करती है? क्या यह सिर्फ आदत है या हमारे भीतर कोई गहरा डर है? और क्या वह डर हमारी मुक्ति की असली कुंजी हो सकता है? जानिए अध्याय 5 में, जहां ओशो बात करेंगे डर और सुरक्षा की उस आंतरिक लड़ाई की जो हमें अपने ही भीतर से दूर रखती है। अध्याय 5, डर और सुरक्षा की भीतरी लड़ाई। ओशो कहते हैं, इंसान बदलाव से नहीं डरता, उसे अपनी सुरक्षा खो देने का डर होता है। यह अध्याय हमारे अंदर बसे उस आदिम डर की परतें खोलता है जो हमें बार बार अपने ही भीतर झांकने से रोकता है। डर, भीतर की जेल। ओशो समझाते हैं कि हमारा जीवन असल में डर के चारों ओर ही बना हुआ है। डर अकेले रह जाने का, डर असफल हो जाने का, डर समाज से कट जाने का, और सबसे गहरा डर खुद को जान लेने का। हमें अपने भीतर उतरने का डर इसलिए लगता है क्योंकि वहां कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई पहचान नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई सहारा नहीं। ओशो कहते हैं, डर को पकड़कर देखो, वह तुम्हारा नहीं है, वह सिखाया गया है, थोपा गया है, भीतर भरा गया है। सुरक्षा, आराम की परछाई। हम सब कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्थायी, स्थिर और नियंत्रण में रहे, पर यह दुनिया परिवर्तनशील है और आत्मा तो उससे भी ज्यादा। ओशो कहते हैं कि हम सुरक्षा की चाह में अपने जीवन को एक बंद कमरा बना लेते हैं, जहां कोई खतरा नहीं, लेकिन कोई हवा भी नहीं। सच्चाई यह है कि जहां सुरक्षा है वहां स्वतंत्रता नहीं होती, और जहां स्वतंत्रता है वहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। असली साहस, अनजान की ओर पहला कदम। ओशो इस अध्याय में साहस की नई परिभाषा देते हैं। साहस का मतलब है जो जाना पहचाना है उसे छोड़कर उस अज्ञात की ओर बढ़ जाना जिसे तुम्हारा मन न तो समझता है न संभाल सकता है। ध्यान, आत्म जागरूकता, भीतर की खोज, ये सब उसी अज्ञात की ओर कदम है। वे कहते हैं, तुम्हें गिरने का डर है, लेकिन उड़ना इसी के बाद आता है। अंत में डर से मित्रता। ओशो कोई ऐसा मार्ग नहीं बताते जो डर को पूरी तरह मिटा दे, बल्कि वे कहते हैं, डर से भागो मत, उसे देखो। जब तुम डर को पूरी सजगता से देखते हो तो वह सिर्फ एक ऊर्जा बन जाता है जिसे तुम भीतर की खोज में बदल सकते हो। अगर असली जीवन सुरक्षा में नहीं बल्कि अनिश्चितता में छुपा है, तो फिर क्या हमारी सारी योजनाएं, हमारे सारे प्रयास हमें जीवित रखने के लिए हैं या बस हमें भीतर झांकने से बचाने के बहाने? और अगर डर के उस पार ही मुक्ति है, तो क्या तुम तैयार हो उस पहले कदम के लिए? अध्याय 6 में ओशो बात करेंगे स्वतंत्रता की उस पहली अनुभूति की जो तब होती है जब हम डर को पार कर मौन में उतरते हैं। अध्याय 6, मौन, जहां आत्मा पहली बार बोलती है। ओशो कहते हैं, मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन तुम्हारा मूल स्वभाव है। इस अध्याय में वे एक ऐसा अनुभव बताने की कोशिश करते हैं जो शब्दों के परे है, लेकिन वे कहते हैं शब्दों के माध्यम से हम उस दिशा की ओर इशारा तो कर सकते हैं। मौन क्या है? हम मौन को अक्सर चुप रहना समझते हैं, शब्दों का न बोलना, आवाजों से दूर हो जाना। लेकिन ओशो कहते हैं सिर्फ बाहर का शांत हो जाना मौन नहीं है। मौन तब होता है जब भीतर की सोच भी शांत हो जाए, जब विचारों की आवाज थम जाए। ये मौन न तो प्रयास से आता है न अभ्यास से, ये आता है जब तुम खुद को पूरी तरह से देखना शुरू करते हो, बिना हस्तक्षेप के। पहली बार का सन्नाटा। इस अध्याय में ओशो उस क्षण की बात करते हैं जब कोई ध्यान में गहराई से उतरता है और पहली बार अनुभव करता है कि विचारों की भीड़ गायब हो गई है। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक साक्षी भाव, एक मैं हूं की सीधी अनुभूति। ये वही क्षण है जब आत्मा का दिया भीतर जलता है। स्वतंत्रता का पहला स्वाद। ओशो के अनुसार तुम जब मौन में उतरते हो तभी असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। वह स्वतंत्रता किसी राजनीतिक या सामाजिक आजादी जैसी नहीं होती। ये वह स्वतंत्रता है जिसमें न कोई अपेक्षा होती है, न कोई भय, न कोई उद्देश्य, सिर्फ होना, सिर्फ मौजूदगी। और यही मौन की शक्ति है, वह तुम्हें तुमसे मिलाता है। क्यों डर लगता है इस मौन से? ये भी ओशो इस अध्याय में बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि मौन का यह अनुभव पहली बार में डरावना लग सकता है, क्योंकि वहां कोई परिचित चीज नहीं होती, न शब्द, न विचार, न भूमिका। लेकिन अगर तुम उस मौन में कुछ पल ठहर सको तो तुम पाओगे कि वहां एक असीम शांति है, एक ऐसी शांति जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती।
अगर मौन ही असली स्वतंत्रता है और वही हमें आत्मा के दिए तक ले जाता है, तो फिर हम हर समय खुद को व्यस्त क्यों रखते हैं? क्या व्यस्तता सिर्फ जिम्मेदारियों की मजबूरी है या एक रणनीति है खुद से बच निकलने की? जानिए अध्याय 7 में, जहां ओशो बात करेंगे मन की चालाकी और भ्रम की उस अंतिम परत की, जिसे पहचानने के बाद ही सच्चा ध्यान शुरू होता है। अध्याय 7, मन की चालाकी और भ्रम की अंतिम परत। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत तीखे और चौंकाने वाले कथन से करते हैं। मन तुमसे भी ज्यादा चतुर है, वह ध्यान का भी उपयोग तुम्हें भटकाने के लिए कर सकता है। ये कथन साधना की दुनिया में एक क्रांतिकारी चेतावनी है। जब हम आत्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जब भीतर की तलाश शुरू होती है, मौन, ध्यान, साक्षित्व और जागरूकता की दिशा में कदम बढ़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम मन के पार जा रहे हैं। लेकिन यहीं ओशो एक गहरी बात उजागर करते हैं। मन इतनी चतुराई से काम करता है कि वह स्वयं को भी अध्यात्म की भाषा में ढाल लेता है। यही वह सबसे नाजुक और खतरनाक मोड़ होता है, जहां अधिकतर साधक भ्रमित हो जाते हैं। जैसे ही साधक को लगता है कि उसे कोई अनुभव हो गया है, चाहे वह ध्यान का हो, मौन का हो या जागरण का, उसी क्षण मन, जो अब तक बाहर बैठा प्रतीत हो रहा था, एक नए रूप में भीतर प्रवेश कर जाता है। मन का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक रूप, अध्यात्म का अहंकार। ओशो स्पष्ट करते हैं कि जब कोई यह कहता है, मैं जान गया हूं, अब मुझे अनुभव हो गया, अब मैं दूसरों से आगे बढ़ चुका हूं, तो वास्तव में वह अनुभव का नहीं, एक नए मैं का दावा कर रहा होता है। यह मैं पहले सामान्य अहंकार के रूप में था, पद, प्रतिष्ठा, धन, ज्ञान, रिश्तों के जरिए प्रकट होता था। लेकिन अब यह अधिक छिपा हुआ आध्यात्मिक अहंकार बन चुका है। और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह दिखने में शुभ लगता है, लेकिन भीतर गहरे तक स्व की भ्रांति को बनाए रखता है। ओशो कहते हैं, मन चुप नहीं बैठता, वह हर जगह अपना रूप बदलकर साथ चलता है, कभी भक्त बनकर, कभी ज्ञानी बनकर, कभी मौन के मुखौटे में छुपकर। मन कभी सच्चे मौन में विलीन नहीं होता, वह मौन की नकल करता है। वह ध्यान की प्रक्रिया को भी एक नया खेल बना लेता है, जिसमें साधक स्वयं को सफल मानकर फंस जाता है। मन का सबसे बड़ा खेल यही है, वह खुद को खोज की वस्तु बना लेता है, और इस प्रकार खोज कभी पूरी नहीं हो पाती। मैं भी एक भ्रम है। ओशो इस अध्याय में एक अत्यंत गहन बिंदु उजागर करते हैं। तुम्हारा मैं ही भ्रम है, वह चेतना जो हर अनुभव पर दावा करती है, मैं शांत हूं, मैं ध्यान में हूं, मैं साक्षी हूं। वही मैं ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह मैं इतना सूक्ष्म होता है कि एक साधारण व्यक्ति उसे पकड़ ही नहीं पाता। जब तक यह मैं बना रहता है, तब तक भीतर द्वंद्व बना रहता है। द्वंद्व का अर्थ है एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ अनुभव करने वाला है। और जब तक यह द्वैत है, तब तक पूर्ण मौन और अद्वैत की अवस्था असंभव है। ओशो यहां यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ध्यान वहीं शुरू होता है जहां यह मानना बंद हो जाए कि तुम ध्यान कर रहे हो। इसका अर्थ है कि ध्यान एक प्रयास नहीं है, न ही कोई उपलब्धि है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां कोई ध्यान करने वाला नहीं बचता, कोई ध्यान की प्रक्रिया नहीं होती, केवल एक मौन होता है, बिना किसी दावे के, बिना किसी केंद्र के और बिना किसी पहचान के। ये मौन अपने आप में पूर्ण है। वह किसी ध्यानकर्ता की उपस्थिति से कमजोर नहीं होता, बल्कि वह तभी प्रकट होता है जब मैं मिट जाता है। आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मविलय है। ओशो इस अध्याय के अंत में साधना की प्रक्रिया की सबसे मौलिक सच्चाई को उजागर करते हैं। आत्मिक खोज कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक अंत है, मिट जाने की क्रिया है। इसका अर्थ है कि अध्यात्म कोई मंजिल नहीं है जिसे पाया जाए, न कोई मुकुट है जिसे पहनाया जाए। ये एक विलीनता की प्रक्रिया है, जहां साधक अपने अस्तित्व के हर दावे से मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे मैं मिटता है, वैसे वैसे भीतर वह प्रकाश प्रकट होता है जिसे ओशो मिट्टी के दिए की लौ कहते हैं। एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद प्रखर चेतना। ओशो पाठक को एक बहुत ही चुभने वाला लेकिन अनिवार्य प्रश्न देकर छोड़ते हैं। अगर अंतिम बाधा खुद ध्यान करने वाले का ही भ्रम है, तो फिर क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं, साधना, पूजा, मौन, ध्यान, वह भी मन की ही चाल हो सकती है? ये प्रश्न केवल तर्क नहीं है, ये एक अंतर्दृष्टि की परीक्षा है। अगर साधना भी मन की चाल है, तो फिर क्या कोई भी कोशिश
सत्य तक ले जा सकती है, या फिर वह सिर्फ तभी प्रकट होता है जब हम कुछ करना छोड़ देते हैं और केवल होने में प्रवेश करते हैं? यह अध्याय पाठक को एक ऐसे द्वार तक लाता है जहां हर अनुभव, हर क्रिया और हर दावा पीछे छूट जाता है, और वहीं से अंतिम अध्याय की शुरुआत होती है, अध्याय 8, जहां ओशो उस रहस्य को उद्घाटित करेंगे जो केवल तब प्रकट होता है जब मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है। अध्याय 8, मैं का लुप्त होना और परम सत्य का उदय। हमारा अहंकार, हमारी पहचान का वह केंद्र है जो हमें अपने और इस संसार के बीच की सीमाएं खींचने वाला एक झूठा पर्दा है। यह मैं एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो हमें स्वयं से, दूसरों से और समस्त ब्रह्मांड से अलग कर देता है। यह अहंकार हमें अपने अस्तित्व की एक सीमित और संकीर्ण व्याख्या में बांधता है, जहां हम केवल अपनी इच्छाओं, भय, आकांक्षाओं और अनुभवों तक सीमित रह जाते हैं। इस मैं की पकड़ जितनी मजबूत होती है, उतना ही हमारा अनुभव संसार में अलगाव, संघर्ष और दुख से ग्रसित होता है। ओशो का कहना है कि जब यह मैं धीरे धीरे या अचानक लुप्त हो जाता है, तो जो बचता है वह एक ऐसा शून्य नहीं होता जिसमें कुछ भी नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसी वास्तविकता होती है जो परंपरागत सोच से परे है, एक वास्तविकता जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा सत्य है। यह मैं का लुप्त होना माया, भ्रम और पहचान की सारी सीमाओं का अंत है। इस अंत का अर्थ यह नहीं कि कुछ खत्म हो गया, बल्कि यह एक नए व्यापक अस्तित्व का प्रारंभ है। जहां पहले सीमित अहिंग की पहचान थी, वहां अब व्यापक शुद्ध चेतना की अनंतता फैल जाती है। माया का अंत और मैं का विलीन होना। मैं का अंत एक बार होने वाला घातक अंत नहीं है, बल्कि यह हमारी गलत समझ की समाप्ति है कि हम कौन हैं। माया, जो हमें अलगाव और भेदभाव की सीमाओं में बांधती है, उसी के साथ मिट जाती है। माया का अर्थ है भ्रम, और यह भ्रम तभी तक कायम रहता है जब तक कि हम अपने आप को एक सीमित मैं के रूप में देखते हैं। जब यह मैं समाप्त हो जाता है, तो साथ ही सारी सीमाएं, बंधन और पहचानें समाप्त हो जाती हैं। यह एक ऐसा क्षण होता है जिसमें सब कुछ एक हो जाता है और अस्तित्व की समस्त परतें पिघलकर एक शुद्ध और निर्विवाद चेतना में बदल जाती हैं। शुद्ध चेतना का अनुभव, महासागर में विलीन होना। ओशो ने इस अवस्था का वर्णन एक अत्यंत सूक्ष्म और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में किया है, जो शब्दों से परे है। उन्होंने कहा है कि यह ऐसा अनुभव है जैसे तुम स्वयं को एक महासागर में पूरी तरह से विलीन करते हो। इसमें कोई सीमा नहीं होती, न कोई भेद, न कोई पहचान, सिर्फ एक अनंतता का अनुभव होता है। एक ऐसा विस्तार जहां व्यक्ति का अस्तित्व, उसकी सीमाएं और उसकी पहचान सब धूमिल होकर एक निरंतरता में बदल जाती है। इस चेतना की अवस्था में मन के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और सिर्फ पूर्ण मौजूदगी, निर्विकार और निर्विचार शांति शेष रहती है। यह अनुभव न केवल मानसिक या भावनात्मक है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक जागरण है जहां व्यक्ति स्वयं की वास्तविकता से जुड़ता है, जो कि मैं से परे है, जो आत्मा की शुद्ध स्वरूप है। मिट्टी के दिए की लौ, अंतर्निहित प्रकाश। ओशो इस अंतिम चेतना की अवस्था की उपमा मिट्टी के दिए की लौ देते हैं। मिट्टी का दिया एक सरल, जड़त्वपूर्ण वस्तु है जो बाहर से बहुत चमकदार नहीं होता, लेकिन अपने अंदर एक स्थायी और अनंत प्रकाश रखता है। यह प्रकाश कभी नहीं बुझता, क्योंकि यह बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार शुद्ध चेतना की यह लौ हमारे भीतर जलती रहती है, जो किसी भी परिस्थिति में बुझती नहीं। यह लौ हमारे वास्तविक अस्तित्व की ऊर्जा है, वह निरंतर प्रकाश जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की याद दिलाता है। ये वह आधार है जिस पर हमारा जीवन टिका है, और यही लौ हमें असली मुक्ति और शांति प्रदान करती है। क्या फिर कोई यात्रा बचती है? जब मैं की खोज पूरी होती है और वह खुद अपने ही अंत में विलीन हो जाता है, तब क्या आगे भी कोई खोज बचती है? ओशो के अनुसार नहीं। ये वह अवस्था है जहां यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि पूरी हो जाती है। जो पहले मैं खोज रहा था, वह अब स्वयं उस खोज से मुक्त हो चुका है। अब कोई बंधन नहीं, कोई तलाश नहीं, क्योंकि जो खोज रहा था वह स्वयं वह शाश्वत अस्तित्व बन चुका है। ओशो कहते हैं, तुम वह हो जो खोज रहा था। अब कोई खोज नहीं रही, तुम स्वयं हो वह शाश्वत अस्तित्व।
ये उद्धरण इस अंतिम सत्य को उद्घाटित करता है कि खोज और खोजी दोनों एक ही हैं। जब पहचान के उस भ्रम का अंत होता है तो सत्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी मौन को सच में सुना है? और ऐसे ही आध्यात्मिक सफरों के लिए द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करें।